उठ जाओ, 8 बज रहे हैं भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी बोलिए आप लोग भी मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई लोग लिखते भी हैं कमेंट में जय माता दी। इसी बहाने माता रानी को याद कर लेते हैं। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और 5 बज रहे हैं, 5 बज के इस समय 10 मिनट। और इतना उजाला ऐसा लग रहा है ना कि ये है गर्मी की सुबह। तो बस थोड़ी देर वॉक करूँगी। और आज संडे का दिन है। तो एक मुझे कमेंट आया था, एक क्या कई बार मुझे कमेंट आ रहे हैं वेट लॉस के लिए कुछ बताइए कुछ बताइए। तो मैं वैसा तो कुछ नहीं, पर कुछ चीज़ें मैंने बीच बीच में करी हैं थोड़ा बहुत, उससे मुझे लगा भी है कि हाँ वेट लॉस होता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं, कई बार कमेंट आज, और कई बार लोग बोलते हैं कि आप कमेंट के रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कमेंट के रिप्लाई करने की। ये कभी कभी होता है कि किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं गलती से हुआ हो, कोई क्वेश्चन करता है तो ज़रूर ही कुछ न जो रहता है, मुझे पता जितना रहता है उतना बताती हूँ, और नहीं पता रहता तो उसी कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ। ऐसा भी होता है कई बार, तो उसके बारे में तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है। आप सुबह उठें और थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आप कोई भी आप उसमें डालेंगे, फ़ोन आपके पास में है, जब आप वीडियो देख रहे हैं सर्च करिए थोड़ा सा कि वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज जो आपको इजी आसान, ऐसा नहीं कि आप वही एक्सरसाइज करिए। उसमें कई तरह की दिखाएंगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, मैं इसे आसानी से कर सकती हूँ, वो एक्सरसाइज सुबह उठ के थोड़ी देर करें खाली पेट। और उसके बाद नींबू और हल्का गुनगुना पानी और 1 चम्मच हनी कुछ दिनों तक पिएं। लगातार ज़्यादा दिन तक नहीं पीना है, तो कुछ दिनों तक आप इसे पिएं सुबह और ये एक्सरसाइज करें। तो इतने से ही आपका मतलब वेट लॉस आपको समझ में आ जाएगा, वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन रेगुलर करना है एक्सरसाइज भी, कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे ज़रूर करें। तो और एक चीज़ और, जीरा भिगा के उसका पानी भी आप ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग नींबू वगैरह नहीं पीना चाहेंगे, नींबू से क्या होता है खट्टे से ना जो घुटने वगैरह होते हैं वो भी दर्द होना शुरू हो जाते। खट्टा हेल्थ के लिए ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लगातार वैसे भी आप 1 हफ्ते 15 दिन करिए, फिर बंद कर दीजिए, फिर मतलब बीच में गैप दे दीजिए, फिर करिए। ऐसे मैं ऐसे ही करती हूँ रेगुलर, कभी भी मैंने ज़्यादा दिनों तक नहीं लिया है। और आप उसमें मतलब जीरा रात में भिगा दें और सुबह उसे पका के उसमें हल्का सा शहद डाल के पिए, नहीं वैसे ही पिए, वो भी, उससे भी वेट लॉस होता है। ये 2 चीज़ें मैंने यूज करी हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, और करके आप भी देख लीजिए। और यहाँ पर मेरी वॉशिंग 2 बार मैं बनवा चुकी हूँ, उसके बाद भी ये नहीं, आपको दिखाया था ना, एक ही तरफ घूमे जा रही है इस बार तो, और चल ही नहीं रही है सही से। उसकी जो ये जो बटन होती है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं वॉशिंग चलने वाला, ड्रायर क्या सही चल रहा है, पर वॉशिंग वाला जो बटन है वो भी नहीं सही से चल रही है। बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। किसी तरह से मैंने कपड़े धुले हैं आज, कुछ हाथ से कुछ वैसे, मशीन में एक ही तरफ घूमे जा रही, फिर भी मैंने डाल दिया था। तो अगर मतलब मैं सोच रही हूँ, ये बोल रहा है कि नई ही वॉशिंग ले लो अगर अब ये ठीक नहीं होगी। अब क्या 2 बार मैंने ठीक करा लिया, तब ठीक कराने का मन ही नहीं कर रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं देखते हैं कुछ दिन में फिर नया देखेंगे, लेंगे, और क्या कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो गया काफ़ी टाइम, 10 साल बिना मतलब बिगड़े, 10 साल मेरी मशीन, वॉशिंग मशीन चली है, और 10 साल बाद या बिगड़ी है तो बन नहीं रही है। 2 बार बनवा चुके हम भुला के। और यहाँ पर मैंने ये मेहंदी भिगाने के लिए रख दिया है, उबल रहा है, चाय पत्ती, कॉफ़ी और बीट रूट डाल के। तो इससे भी भिगाएंगे, कलर अच्छा आएगा। और मैं वैसे तो रेमेडी वाला चैनल बताई ही हूँ, पूजा रियल रेमेडी पे डालती हूँ, और कुछ वीडियो उसी के वीडियो रहते हैं जो मैं इस वाले चैनल पर भी अपलोड करती हूँ। वो पहले जो अपलोड कर चुकी रहती हूँ पुराने वीडियो, वो डालती हूँ मैं। तो वो भी आपको, तो आप वो रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। बहुत आवाज़ आ रही होगी ना, सब बंद कर देती। देखो सब कैसे उठते हैं, ये देखिए कैसे कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि रात में उतार के छत पर से यहाँ सोफों पे फैला रखा है। ये देखिए चारपाई कहाँ पड़ी हुई है। उठ जाओ देवा। उधर दीपू दीक्षा सो रही हैं, क्योंकि यहाँ कूलर चल रहा है, तो कूलर की वजह से
सारे ही लोग इसी कमरे में चारपाई लगा ली नीचे फोल्डिंग वाली, और उधर दीपू दीक्षा, इधर देव। उठ जाओ, 8 बज रहे हैं भाई, उठो चलो, संडे है तो क्या सोते ही रहोगे। तो अब इन लोगों को उठाया जाए। अभी तक तो मैं कामों में लगी थी, मैंने कहा संडे वाले दिन थोड़ा सा लेट ही बोलती हूँ, और ये उठने का भी इनका मन नहीं करता। फैन वगैरह बंद कर दिया, अभी गर्मी लगेगी, देखो सब कैसे उठ उठ के। अभी 8 बजने वाले हैं, 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। अब इन लोग को उठाऊंगी, अब नाश्ता वगैरह होगा। सुबह से साफ़ सफाई, बाथरूम वगैरह साफ़ करना, एक एक काम करते निपटाते, झाड़ू वगैरह हो ही गया। 8 बज गए, संडे था तो आराम से आदमी सब करता भी है ना। अभी मेहंदी मैंने उबाल के उसको रखा है, ठंडा हो गया होगा। अब मेहंदी घोलूँगी तो 3-4 घंटे घोल के रख दूँगी, दोपहर में लगाऊँगी, और शाम को दोपहर को लगा के 2-3 घंटे बाद धुल दूँगी। सुबह सुबह नहीं, रात में नहीं भिगाई थी। तो चलते हैं, कुछ चाय नाश्ता कुछ करा जाए। पहले तो खीरे काटूँगी, खीरा ही आजकल ना गर्मियों में खीरा खूब आ रहा है, तो मैं सुबह ना पहले नाश्ते में खीरा एक बार खा लेती हूँ। उससे ना डाइजेशन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इस सीज़न में जो आते हैं फ्रेश फ्रेश एकदम खीरे ना, वो अच्छे भी लगते हैं खाने में, स्वाद भी उनका अच्छा लगता है। बाकी सीज़न के खीरे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते जो सीज़न में आते हैं। तो सुबह सुबह अभी फ़ैन बंद हो गया, सब इधर उधर पैर हाथ हिलाना पलटना उलटना सब शुरू कर दिए हैं, क्योंकि गर्मियों में अगर लेटे रहो फ़ैन कोई बंद कर देता तो गुस्सा आती लेकिन इनका टाइम हो चुका है, इसलिए मैंने बंद कर दिया कि 8 बज रहे हैं, अब तो उठना ही है। तो इसको उबाल के रख दिया था, अब ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद अब मैं मेहंदी घोल के रख दूँगी, कम से कम 4 घंटे के लिए ये सोख होगी, तो दोपहर के समय में लगा लूँगी। और महीने में एक बार मेहंदी मेहंदी आप वैसे भी यूज कर सकते हैं बालों के लिए। मतलब बालों को बहुत ही सिल्की, बहुत लोग बोलते हैं ड्राई होती, पर मेहंदी को ना ज़्यादा देर तक मत रखिए, 2 घंटे जैसे रखते हैं उसको कवर करके रखिए, सूखा मत। ऐसा कुछ नहीं है, मेहंदी से कोई नुकसान नहीं होता है। मैं तो इतने सालों से यूज कर रही हूँ, बहुत टाइम से। जब करीब हो गया गांव में थी तब से, अब साल नहीं याद हो गया। हाँ, मैंने खीरे काट लिए हैं और बच्चों को उठा दूँगी, वो भी उठेंगे, कुछ खीरा वो खाएंगे, कुछ मैं खाऊंगी, और ये कपड़े समेटूंगी। अब ये चारपाई हटेगी, पूरे घर के, मतलब मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, क्योंकि वो आदत पड़ी है सुबह झाड़ू लगाने की, लगा तो दी थी पर उठे नहीं थे कोई चारपाई से। अब सब उठ के अब धीरे धीरे लगेंगे। संडे वाले दिन सबका यही रहता है थोड़ा सा ज़्यादा सोने दें, पर हमारी तो आदत है, लगता है उठेंगे काम टाइम पे हो जाएगा, तो जो संतुष्टि मिल जाती है सुबह जल्दी से जब काम टाइम पे हो जाता है। गर्मियों में खासकर धूप हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता दोपहर तक आप काम, सुबह का काम सुबह हो जाए फटाफट तो फुर्सत हो जाते हो आप, और अच्छा भी फील होता है, रेस्ट का टाइम भी मिल जाता है, एक्स्ट्रा कुछ करना है उसका भी टाइम मिल जाता है। तो कोशिश यही रहती है कि अक्सर सुबह, मतलब मेरा ज़्यादा टाइम मैं सुबह ही उठती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेट भी हो जाता है, वो कभी कभी ही होता है। और यहाँ पर मैंने भिंडी निकाली है, भिंडी की भुजिया बनाऊँगी नाश्ते में। और इधर राजमा मैंने रात में भिगा के रखा था, आज बनेंगे दोपहर में दाल की जगह, मतलब दाल में राजमा बनेगा और मसूर, मतलब किसी दिन मसूर बनाती हूँ। ये 3-4 दालें हैं जो मेरे यहाँ ज़्यादा बनती हैं, राजमा, काली वाली छिलके वाली, और एक मसूर, और एक बिना छिलके वाली, एक अरहर की दाल, और एक ये 3-4 दालें ज़्यादा बनती हैं। तो बस नमक और 2 आलू डाल के रख दिया था। और इधर भिंडी दीक्षा के पास लेके गई थी, दीक्षा और मैंने मिल के फटाफट से काटे हैं इसे। मैंने कहा कटवा उठो, ऐसे तो फिर दीक्षा सबसे पहले, दीक्षा भाई बड़ी है तो वैसे भी उठेगी ही, तो होता ही है, छोटे भाई बहन जो होते हैं जब बड़े रहते हैं तो कम काम करते हैं। लेकिन ये है संडे वाले दिन मैं सारे ही बच्चों से कुछ ना कुछ हेल्प, संडे छुट्टी है, अभी छुट्टी फ़िलहाल चल रही है तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। कुछ दीक्षा, कुछ दीपू, कुछ देव, जो बोल देती हूँ ये लोग कर देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने नाश्ता रोटी बनाई है, सिंपल सादी रोटी, क्योंकि इनसे पूछा दलिया ओट्स वगैरह खाना है बना दूँ, ये खाना ही नहीं चाह रहे थे। नहीं तो मैं अक्सर ठंडे वाले दिन दलिया ओट्स वगैरह बना देती हूँ या ब्रेड मंगा देती हूँ। इन लोग का मन ही नहीं था तो मैंने कहा चलो सिंपल रोटी और सब्जी खाओ। तो बस रोटी सेकूँगी, चाय भी बना ली है,
भुजिया रोटी अच्छी लगती है, रोटियों में बटर लगा दूँगी। तो बस यही हमारा नाश्ता है। राजमा उबाल के रख दिए हैं, दोपहर में फिर राजमा बना लूँगी। और यहाँ पर सब अपना उठ के अपने अपना लग चुके हैं। मैं नाश्ता करा दी हूँ, सबने नाश्ता कर लिया है। और यहाँ पर ये सोफे पे के कवर बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रखे हैं, मैंने कहा चलो रखती हूँ। सब अपने अपने काम में लगे हैं। पोछा कोई लगाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा ही दीक्षा दीपू ही लगाती हैं। और जो डस्टिंग वगैरह है वो भी यही अब करते हैं। और काफ़ी सामान इधर उधर फैल जाता है ना, वो भी समेटेंगे ये लोग। तो ये है, इस समय मैं ज़्यादातर किचन वाले काम करती हूँ। और अभी गांव भी जाना है, तो गांव जाने का समय आ रहा है। तो थोड़ा सा वैसे भी रेमेडी वैक्स अक्सर मैं बनाती हूँ, लगाती भी हूँ और शेयर भी करती हूँ। तो आज ये मैं कर रही थी एक फेशियल, घर की ही किचन की ही कुछ चीज़ों से, बहुत ही अच्छा सा फेशियल। ये रेमेडी वाले चैनल पे डालूँगी, आप लोग भी देख के कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है घर में ही करके। तो बस लगाया, 3 स्टेप का था तो कर लिया है। तैयारी तो होती है, ससुराल जा रही हूँ भाई, ससुराल जाऊँगी फिर मायके जाऊँगी। तो वैसे भी और जाना भी है, और वैसे भी महीना हो चुका था तो मेहंदी भी लगाने का दिन आ गया था। और ये सारी चीज़ें, तो दीक्षा के लिए भी एक रेमेडी बनाई थी बालों के लिए, वो दीक्षा को लगा रही हूँ। तो ये है कि एक एक चीज़ यही सब करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी हो गई है दोपहर, और अभी खाना होने जा रहा है। बस खाना करके थोड़ी देर अब रेस्ट, बीच में भी रेस्ट था, बीच में बैठी थी फ़ोन वगैरह अपना एडिटिंग वगैरह कर रही थी। और लेकिन अब खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, फिर उठूंगी, फिर बाकी के काम मेरे जो हैं वो होंगे। तो हम आ गए थे मार्केट, तो शॉपिंग करनी थी। जब घर जाना होता है तो लगता है ये भी ज़रूरत है, इसको ले लो उसको ले लो, ऐसे मतलब तब याद आती चीज़ें। तो बस शॉपिंग कर ली है, छोटी मोटी सी जो भी ज़रूरतों की थी। उसके बाद अब चलते हैं हम घर। घुमा दो, अब बड़े हो गए, तुम लोग खुद ही घूम सकते हो। झूला दो मम्मी, झूला झूलने लायक खुद अब हो गए हो। जब छोटे थे तो बहुत झुलाया, जब छुट्टी होती थी चलो खुश हो जाते। तो भी शाम को इन लोग को आइसक्रीम खाने, गर्मी बहुत है तो आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था। तो ये गए थे मार्केट एक दिन पहले मंडी सब्जी वगैरह लेने, तभी ले आए थे। तो आधा खा के, आधी आइसक्रीम मतलब आधा डिब्बा बचा हुआ था, वो रख दिया था फ्रीजर में। तो बस वही सबके लिए निकाल दे रही हूँ। सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो थोड़ी सी आइसक्रीम खाने ठंडा मिल जाती है। तो लग गई आखिरकार मेहंदी, शाम हो गई मेहंदी लगाते लगाते। ये देखिए हाथ हो गए हैं लाल। तो मेहंदी लगाना अच्छा होता है, बालों में कलर का कलर भी आता है। और बहुत लोगों को रेड कलर, जिनके एकदम ही वाइट हो जाएंगे उनमें रेड कलर दिखता है, पर जिनके हल्के फुल्के वाइट होते हैं ना, उनके लिए तो मेहंदी मैं कहूँगी बेस्ट है। कलर नहीं यूज करना चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश है जब तक कि बिल्कुल एकदम ऐसा ना हो कि बिना कलर के अब काम नहीं चलेगा, पूरा दिख रहा है तब देखी जाएगी। अभी तो इंडिगो और मेहंदी लगा के काम चल रहा है। डार्क हो जाते हैं एकदम एकदम डार्क रेड ब्राउन, तो उसमें दिखता नहीं है उतना वाइट, तो इसलिए काम चल रहा है अभी, देखी जाएगी बाद में। और 1 महीने बीत जाता है मेरा, एक बार मेहंदी और इंडिगो लगाती हूँ तो 1 महीने बाद ही फिर मैं लगाती हूँ। तो अब हो गई शाम, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट भी किया, मार्केट भी गई, फिर वही सुबह से कुछ कपड़ों के ढेर, कुछ सामान के ढेर यहाँ लगे हैं, कुछ मेरे कमरे में लगे हैं। क्योंकि जैसे कि अब 1 दिन रह गया है जाने को, तो ये है कि एक जगह रखते जाओ जो चीज़ ले जानी है, और लास्ट टाइम में फिर ताकि दिक्कत ना हो ढूंढने में सामान इधर उधर। तो पैकिंग कर लूँगी फटाफट से, बस रखना रहेगा। इसलिए चीज़ें जो ले जानी हैं, कुछ चीज़ें इसमें, कुछ कपड़े तो छत पर से आए थे वो फोल्ड करके रखे हैं, सब कुछ ले जाने वाले हैं। तो मेहंदी, तो आज खाने में शाम के बन रहे हैं छोले, और कई दिनों से बोर हो गए थे, सबसे ज़्यादा तो देव बोर हो गए थे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी जो लौकी, तोरी, भिंडी तब भी खा लेते हैं, करेला, ये सब्जियां आजकल यही बन रही है डेली हमारे यहाँ, और ये बोलते हैं वही बनाओ। तो मसाले वाली सब्ज़ी, स्पाइसी सब्ज़ी काफ़ी कम बन रही है। तो मैंने कहा चलो आज संडे है तो छोले ही बना देती हूँ।
तो बस शाम को ही रख दिए थे, छोले बॉयल हो रखे थे, फटाफट से छोला बनाया है। और आ गई थी मेरी फ्रेंड मिलने के लिए, तो बस उसके लिए मैंने कहा चलो रुक जाओ, तुम भी खाना खा के ही जाना। बन रहा है, छोले बन रहे थे, आटा लगाने जा रही थी तभी आ गई। तो फिर मैंने कहा चलो मैंगो शेक बना देती हूँ, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। तो बस मैंगो शेक बनाया। और एक बार क्या हुआ कि मैंने बनाया और थोड़ा सा कम रह गया, कि ग्लास में कम आया, तो फिर से मैंने एक आम और छीला, दोबारा से छीला और फिर से उसमें सबको पलटा, मतलब डबल हो गया मेरा काम। तो फिर डाला, फिर से घुमाया, फिर सब में भरा, सबको दिया, मैंगो शेक पिए। उसके बाद आटा लगाया, छोले और पूड़ी बनाई, खाना हुआ हमारा। तो अब बस वीडियो एंड करने का समय आ रहा है, और आप लोग हमेशा की तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। लाइक किए बिना मत जाएं, भूल गए हैं तो अभी के अभी तुरंत लाइक करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, उनका पहले ही दिल से धन्यवाद। और अपना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।